नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मिडनाइट सोसाइटी। आज मिडनाइट सोसाइटी में मैं आपके सामने जो कहानी लेके आया हूँ वो कहानी मैंने भी बहुत सुनी है और आज की कहानी है उत्तराखंड से। दोस्तों, जब भी मैं बात करता हूँ बाघ की तो आप सब लोग को पता होगा, आप सब ने बाघ को देखा होगा, किसी ने चिड़ियाघर में देखा होगा, अगर कोई गाँव पहाड़ों में रहता होगा तो शायद उसने आमने सामने भी देखा हो। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि सबने चिड़ियाघर में तो बाघ को देख ही रखा होगा। तो बाघ एक ऐसा जानवर है जो काफी, आप कह सकते हो, ताकतवर फुर्तीला माना जाता है, घात लगा के शिकार करता है और बहुत सारी कहानियां इस बाघ के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो जैसे मैं यूपी वाले लोगों से बात करता हूं तो यूपी वाले लोग भी बाघ की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे खेत में बाघ घात लगा के बैठा था और हमारी गाय भैंस जा रहे थे, उनके ऊपर उसने हमला कर दिया और उनको खा लिया। तो ऐसी कहानियां यूपी में भी सुनाई जाती हैं, ऐसी कहानियां उत्तराखंड में पहाड़ों में भी काफ़ी चलती हैं। तो आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ वो मैंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सुनी थी और वहाँ के लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया था। तो पहले तो मुझे सुन के इस कहानी को थोड़ा अजीब लगा, मैं विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने बाकी गाँव वालों से बात करी और भी जो लोकल लोग थे उनसे भी बात करी तो पता चला ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये उनके लिए बहुत आम सी बात थी। वो बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने मुझे बताया कि बाघ में कुछ ऐसी जादुई ताकतें होती हैं कि वो अपने दो पैरों में चलता है इंसान की तरह, और यहाँ पे अगर बाघ यहाँ पहाड़ों में हमला भी करता है तो दो पैरों पे चल के आपकी गाय भैंस को खोल के ले जाता है, जैसे कोई इंसान ले जा रहा हो, जैसे कोई किसान ले जाता है अपनी गाय भैंसों को खोल के चराने के लिए या नदी नालों में नहलाने के लिए। तो वैसे ही उन्होंने मेरे को बाघ के बारे में बताया कि बाघ इतना मायावी जानवर है कि वो अपने आपके जानवरों को खोल के ले जा सकता है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये बात सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाघ दो पैरों में चल रहा है और इंसान की तरह आपके जानवरों को खोल रहा है। लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पर डीप डाउन रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ऐसी कहानियां पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। लोग बोलते हैं कि रात के समय लोगों को जंगल का रास्ते पर पैर के निशान मिलते हैं और फिर वो पैर के निशान धीरे धीरे बाघ के पंजों में बदल जाते हैं और कुछ दूर जाने पे वही। और फिर ऐसे जब लोगों ने मुझे कहानियां ये सब सुनाई और ऐसे सब चीज़ें बताई तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। और कुछ बुजुर्ग लोग तो ये भी कहते हैं कि बाघ कभी कभी दो पैरों पर खड़ा होकर के दूर से लोगों को देखता है कि लोग गाँव में क्या कर रहे हैं और कब, जैसे पहाड़ों में क्या होता है कि दो पहाड़ हैं आमने सामने, तो बाघ, ऐसा बुजुर्ग लोग बोलते थे कि बाघ दूर पहाड़ से देखता कि गांव किस टाइम पे खाली है, किस टाइम पे वो घात लगा के शिकार कर सकता है। तो बोलते हैं जैसे कोई आदमी अपने सिर के ऊपर हाथ रख के दूर पहाड़ों में देखता है, वैसे ही बाघ भी देखा करता था, ऐसे बुजुर्ग लोग ने मुझे बताया। और फिर वो देखता था कि अगर दिन का टाइम है और दिन के टाइम में गाँव में कोई चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है, सब अपने कामों में व्यस्त हैं, वैसे भी गर्मियों के समय में लोग फसल वगैरह लगाते हैं, अपने खेतों में गए हुए हैं, तो उस टाइम पे वो हमला करता था। उस टाइम पे जो गाय भैंस थी वो भी बाहर बंधी रहती थी, तो उस टाइम पे बाघ हमला करता था दिन के टाइम पे। तो ऐसी कहानियां बहुत प्रचलित हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो श्रापित आत्माएं होती हैं वो बाघ बनती हैं, बाघ का जन्म लेके आती हैं और फिर बाद में उनके पास ऐसी ताकतें होती हैं जिससे वो दो पैरों में चल सकें। फिर कुछ कहानियां बोलती हैं कि बाघ, जो एक नॉर्मल बाघ होता है, वो कोई जड़ी बूटी खा लेता है जंगलों में, पहाड़ों में, और उसके बाद उसके पास ऐसी ताकत आ जाती है कि वो इंसान की तरह चल सके। तो ये सब कहानियां बाघ के इर्द गिर्द बहुत फैली हुई हैं पहाड़ों में, जो लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। तो आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ, जो मुझे अल्मोड़ा के एक व्यक्ति ने अपनी आप बीती बताई थी, और आप मानोगे नहीं कि जिन लोगों से मैंने ये कहानियां सुनी बाघ के बारे में, वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग थे, वो जवान लोग थे। कोई फौजी रिटायर्ड था जिसकी उम्र 50-60 साल होगी, और कुछ जवान लोग थे जिनकी उम्र 40-40 साल होगी, और वो इन बातों पे बहुत यकीन किया करते थे और वो ऐसे बोल रहे थे जैसे वो बिल्कुल फैक्ट की बात कोई बता रहे हो, जैसे ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो ऐसे इस चीज़ को बता रहे थे। तो मुझे एक बुजुर्ग ने एक बात बताई जिनकी उम्र करीबन 55 साल रही होगी उस समय। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार उनका जो गांव था वो पहाड़ों में ही था, अल्मोड़ा की किसी छोटे से गांव में उनका घर था, और रिटायरमेंट के बाद वो फौज से रिटायर होकर के 60 साल की उम्र में अपने घर आ चुके थे, और उस समय उनकी जो सही उम्र थी वो 60 साल थी। तो बता रहे थे कि एक बार मैंने ये बाघ की कहानियां बहुत सुन रखी थी और मुझे यकीन भी था इन बातों पे। और उनने बताया कि एक बार मैं
पहाड़ों में जो मार्केट होती है वो जो गांव से दूरी होती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं होता कि गांव के अंदर ही मार्केट होगी, थोड़ी सी दूर होती है मार्केट। तो उनकी भी मार्केट थोड़ा सा सड़क में चल के जाना पड़ता था, फिर दूसरे करीबन 4-5 किलोमीटर दूर मार्केट होती थी। तो मार्केट शाम को कुछ सामान वगैरह लेने के लिए गए थे, घर का रोज़मर्रा का सामान जैसे चाय पत्ती, सब्जी और अनाज वगैरह लेने के लिए गए हुए थे। और वो जब दूसरे गांव या बोल लो या आप बाज़ार बोल लो, वहाँ जाकर के सामान वगैरह लेकर अपने गांव की ओर वापस लौट रहे थे। उस टाइम पे 7 बजे का समय था और अंधेरा हो चुका था, गर्मी का समय था। और क्या कहते हैं, गर्मी का समय था और उस टाइम पे बाघ की भी बहुत चर्चा चली थी। क्योंकि गांव में क्या होता है, पहाड़ों में क्या होता है, बाघ गर्मियों के टाइम बहुत निकलते हैं और गर्मियों के टाइम बहुत गाय भैंसों को शिकार बनाते हैं। तो गांव में भी हल्ला हो रखा था कि बाघ आ रखा है, बाघ आ रखा है। और आए दिन कभी कभी कोई अपने खेत से बाघ को खदेड़ता, कभी पता चलता कि किसी की गाय को बाघ खा गया, कभी पता चलता कि कोई बच्चा अपनी बकरी चराने के लिए ले गया था और उसकी बकरियों को बाघ खा गया। तो ऐसी खबरें उन महीनों में, गर्मियों के महीनों में चलती रहती थी, जो आम थी, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता रहता था। और आपने भी न्यूज़ वगैरह में काफ़ी खबरें सुनी, उत्तराखंड में बाघ का जो प्रकोप है किसी गांव के ऊपर, गाय भैंसों को खाना, बकरी के बच्चों को मार देना, ये सब चीज़ें आम है। और लोगों पर भी हमला कर देता था बाघ, तो ये सब चीज़ें आम थी। तो उन्हीं दिनों की बात थी, वो जब अपने घर से वापस लौट रहे थे और 7-7:30 बजे का वक्त हो गया था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो लेकिन आप आसपास देख सकते थे कि आपके आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है, आप देख सकते थे और अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो उन्होंने बताया कि वो जब अंधेरे में जा रहे थे तब उन्होंने देखा आगे से कोई आदमी अपने सर पे घास की गट्ठी लिए हुए और अपने साथ गाय को रस्सी सहित गाय की रस्सी पकड़ के अपने साथ लेके जा रहा है। और गाय भी उसके साथ ऐसे चल रही है जैसे बिल्कुल अपना मालिक समझा हो गाय ने। गाय भी मंत्रमुग्ध होकर उसके साथ चल रही थी। तो उसको लगा उसके गांव का कोई व्यक्ति होगा, और रात का समय होता है तो लोग सोचते हैं कि हम एक साथ ग्रुप बना के जाएं जिससे अंधेरा भी कट जाए। और पहाड़ों में ये सब किया जाता है कि अगर आप अंधेरे रास्ते में शाम को जा रहे हो तो बहुत रिकमेंड किया जाता है कि साथ में जाओ, क्योंकि अगर कोई जानवर है, कोई शेर है, बाघ है, तो वो भी हमला ना कर पाए आपके ऊपर। तो इसीलिए लोग प्रिफर करते हैं। तो शाम का समय था, जब वो अपने घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने दूर से आवाज़ लगाई कि अरे सुनो, रुको मैं भी आ रहा हूँ। इस टाइप की उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन देखा उनने कि यार आगे वाले आदमी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। और वो आदमी महज उनसे 20-25 या आप कह सकते हो 30-40 मीटर की दूरी पर चल रहा होगा, ज़्यादा दूर नहीं चल रहा था उनसे। तो उनने आवाज़ लगाई। अब जैसे ही उनने आवाज़ लगाई तो देखा उनने कि वो साला आदमी की ने थोड़ी अपनी तेज और चाल बढ़ा ली और वो गाय को खींचने लग गया। गाय भी उसके पीछे पीछे जाने लग गई। और फिर जो वो व्यक्ति थे उनने बोला कि उनने अपनी रफ्तार बढ़ाई कि यार ये कैसे सुन नहीं रहा क्या ये। उनने बोला कि साला बहरा तो नहीं है, और उसके पीछे दौड़ने लग गए वो। और जब उनके पीछे पीछे दौड़ते वो बिल्कुल 5 मीटर की दूरी पे पहुंचे, बिल्कुल ही पहुंच गए थे और सामने देखने लग गया वो आदमी। तब वो क्या देखते हैं, वो देख के चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि वो कोई आदमी नहीं, वो बाघ है। और बाघ अपने 2 पंजों में खड़ा हुआ है। उसकी पूंछ अंधेरे में दिख नहीं रही, लेकिन फिर उसकी बाघ की पूंछ दिखती है उनको, और दिखता है कि बाघ ने सिर के ऊपर गठरी रख रखी है और गाय को ऐसे करके ले जा रहा है जैसे मान लो कि उसने गाय के ऊपर कोई जादू किया हो, और गाय भी उसके साथ जा रही है। तो ये देख के बिल्कुल एकदम से चौंक गए, एकदम से रुक गए। और उसके बाद वो देखते हैं और वो अपनी जगह पे ही रुके रहे। और वो फिर देखते हैं वो बाघ धीरे धीरे करके उस गाय को ले गया झाड़ियों की तरफ। और धीरे धीरे वो जो बाघ 2 पैरों में चल रहा था वो एक पैर में आ गया और सीधा जा करके झाड़ियों के अंदर घुस गया। और झाड़ियों के अंदर घुस करके उसने सीधा उस गाय के ऊपर शायद हमला किया होगा। वो कुछ देख तो नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने गाय की चीखें सुनी और वो गाय शायद उसके बाद मर चुकी थी। तो ये जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके सामने ही बाघ जा रहा था 2 पैरों पे चलता हुआ, और फिर जैसे ही वो पास पहुंचे उसने जाकर के ये सब किया, तो एकदम से स्तंभ रह गए। क्योंकि ये सब कहानियां उन्होंने सुनी थी, हालांकि वो इस पर विश्वास भी करते थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने आज तक उन्होंने नहीं देखा था। और जब ये उनने मुझे घटना बताई तो मुझे भी थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उनने ये बताया कि उसी रात को जब मैंने गाँव में आके जब मैं पहुंचा 8-10-15 पे अपने घर पहुंचा, तो लोगों ने हल्ला कर दिया था कि मेरा जो पड़ोसी था उसकी गाय को ले गया था उठा करके बाघ। तो तब मुझे पता चला कि उसी की गाय मरी थी। और जब उनने बताया कि जो बाघ है
वो बाघ अपना जो खाना है वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता है। तो फिर वो बोल रहे थे कि फिर अगले सुबह जब हम लोग उसी झाड़ी के पास गए तो उन्हें अपनी गाय मिली और उसका कंकाल मिला। कुछ शेर ने खा लिया था, कुछ पड़ा हुआ था, तो उसको वही गाय का वहाँ पे कंकाल मिला। तो यानी वो जो भी उनने 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे वापस आते टाइम घर जो देखा था वो बिल्कुल सच था। तो और गांव वालों ने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया कि हाँ, अगले दिन हमने भी जा करके उस गाय को देखा तो उसकी वहाँ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। तो लेकिन गांव वालों के लिए ये कुछ नई कहानी नहीं थी। गांव वालों ने लगा ये तो बहुत आम बात है। और गांव के बुजुर्गों ने भी बताया कि बाघ जैसे एक इंसान सिर के ऊपर हाथ रख के दूर ताकता है, दूर जो डिस्टेंस में चीजें होती हैं उनको देखता है, वैसे ही बाघ भी देखता है कि गांव कब खाली होता है और तब वो आकर के हमला करता है। और ऐसे ही घात लगा करके हमला करता है। और कभी कभी घात लगा के नहीं हमला करता तो इंसान के रूप में आता है और गाय को खोल के ले जाता है। उसके ऊपर कोई जादू करता है जिससे गाय उसका पीछा करती है और ऐसे ही गाय भैंसों को खोल के वो ले जाता है और फिर आराम से इत्मीनान से झाड़ियों में जा करके उसको खाता है। तो ये मेरे लिए भी काफ़ी स्ट्रेंज था, लेकिन मुझे ये कहानी काफ़ी फैसिनेटिंग लगी, इसलिए मैंने सोचा इस कहानी को मैं द मिडनाइट सोसाइटी में इंक्लूड करूं। आई होप आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। और ऐसी मिस्टीरियस कहानी अगर आपके भी गांव में जुड़ी हुई है बाघ को लेकर के, तो अपने गांव का नाम मुझे लिखना ना भेजें और लिखें कमेंट्स में और बताएं कि किस टाइप की कहानी आपने ये उत्तराखंड में सुनी है या यूपी में कोई इस टाइप की कहानी बाघ से रिलेटेड हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आज के लिए इतना ही, द मिडनाइट सोसाइटी में।